हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल में जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में महोत्सव के बारे में बताया था, आज हम मेला के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, महोत्सव और मेला दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेला को हमने अलग रखा है, महोत्सव को अलग रखा है, ताकि चीज़ें आपको जो है कि दिखे। देखिए, महोत्सव को इंग्लिश फेस्टिवल कहते हैं, जबकि मेला को फेयर कहते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख मेले हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो सारे मेलों को लेकर के हम यहाँ आए हैं कि इनमें से इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर मेला से क्वेश्चन बनता है तो इसी में से आएगा, ठीक है। सबसे पहला, विश्व का सबसे बड़ा मेला किसको कहा जाता है? तो महाकुंभ को कहा जाता है। महाकुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। ये कब लगता है और कहाँ लगता है? तो ये इलाहाबाद में लगता है। चूँकि जितने भी कुंभ हैं, महाकुंभ हो गया, कुंभ हो गया, माघ मेला हो गया, ये इलाहाबाद में ही लगता है। लेकिन कितने कितने समय पे लगता है ये आपको बता दें। महाकुंभ जो है कि प्रत्येक 12 वर्ष पे, यानी कि जब 12 वर्ष बीतता है तब महाकुंभ लगता है, यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। वहीं पे कुंभ कब लगता है? तो कुंभ जो होता है कि 6 वर्ष पे लगता है। कब लगता है? प्रत्येक 6 वर्ष पे लगता है। जबकि माघ मेला कब लगता है? तो माघ मेला भी इलाहाबाद में ही लगता है। और जिस साल कुंभ लगता है और जिस साल महाकुंभ लगता है, इन दोनों जो है कि साल को छोड़ के बाकी प्रत्येक वर्ष जो है कि ये माघ मेला लगता है, ठीक है। तो आइए पहले मेले में महाकुंभ से शुरुआत करते हैं। तो महाकुंभ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में, ठीक है। कब लगता है? तो प्रत्येक 12वें वर्ष पे लगता है। कब लगता है? प्रत्येक 12वें वर्ष पे लगता है, ठीक है। अब आते हैं कि कुंभ मेला कब लगता है और कहाँ लगता है। तो जगह कौन सा है? इलाहाबाद, ये भी है, ठीक है। सॉरी, इसको आप प्रयागराज लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि नाम चेंज हो गया है तो जो नाम हुआ है वही हम लिखेंगे, प्रयागराज। ये भी कब लगता है? प्रत्येक 6वें वर्ष पे। कुंभ का मेला कब लगता है? प्रत्येक 6वें वर्ष पे, यानी कि हर 6 साल पे लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माघ मेला कब लगता है। तो माघ मेला जो है कि ये भी कहाँ लगता है? ये भी प्रयागराज में ही लगता है। कहाँ लगता है? ये भी प्रयागराज में ही लगता है। कब? तो जो है कि महाकुंभ और कुंभ को छोड़ के, महाकुंभ व कुंभ को छोड़कर प्रत्येक वर्ष, कुंभ को छोड़कर प्रत्येक वर्ष लगता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये पशुओं का मेला होता है, स्पेशली ऊँट का, ठीक है। ऊँट का, ये पशु में सबसे ज़्यादा किसका? ऊँट के मेले के लिए प्रसिद्ध है कि ऊँट का जो है कि खरीदारी और बेचना इसी मेले में होता है, बटेश्वर मेले में। और ये कहाँ मेला लगता है? आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे, चूँकि सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बटेश्वर मेला मैक्सिमम जो है कि पीसीएस का जो प्री होता है उसमें बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बोले बटेश्वर मेला। ये पशु मेला होता है। दूसरा है ददरी मेला। ददरी मेला भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये भी पशु मेला ही होता है। लेकिन बटेश्वर में क्या है कि ऊँट मेला कहा जाता है, ऊँट मेला के नाम से भी जाना जाता है। जबकि ददरी मेला में जो है कि हर एक तरीके के पशुओं का जो है कि खरीदारी और बेचा जाना होता है। ये कहाँ लगता है? ये बलिया में लगता है। ये कहाँ लगता है? बलिया में लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सरगना मेला। सरगना मेला कहाँ लगता है? तो हमने एक आपको सरगना महोत्सव भी पढ़ाया था, आपको याद है? वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और सरगना मेला भी लगता है, ठीक है। ये कहाँ, सरगना कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। तो सरगना मेला एक सरगना स्थान है, वहाँ पे लगता है। तो अगर सरगना मेला पूछता है तो हम सरगना लिखेंगे, सरधना। और ये कौन सी जगह पे है? मेरठ में है। ये याद रखिए कि महोत्सव भी एक है और एक मेला भी लगता है, ठीक है। अब आते हैं हम जो है कि मेले में नौचंदी पे। नौचंदी मेला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नौचंदी मेला। ठीक है, अब आते हैं देवा शरीफ मेला। ये सारे जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं और जो है कि पीसीएस का ले लीजिए, बीडीओ का ले लीजिए, और लेखपाल में चूंकि अब यूपी स्पेशल ग्राम्य समाज एवं विकास में जाहिर सी बात है कि आएगा, तो उसमें भी पूछा जा रहा है। तो पेट के को यहाँ तक कि पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, एस्टेट ले लीजिए, टेट ले लीजिए, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देवा शरीफ मेला जो है कि कहाँ लगता है? बाराबंकी में। कहाँ लगता है? बाराबंकी में। ठीक है, अब हम देखते हैं श्रृंगी रामपुर मेला। श्रृंगी रामपुर मेला जो है कि कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, तो हमने ये सारे मेले देखे। आइए अब कुछ और इंपॉर्टेंट मेले हैं, इनको देखते हैं। देखिए दिया है कि सैयद सलार मेला, ये देवा शरीफ मेला और सैयद सलार मेला, ये भी दोनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। ठीक है, ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? तो ढाई घाट मेला लगता है कहाँ पे? शाहजहांपुर में लगता है। शाहजहांपुर में लगता है। ठीक है, अब एक आता है परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला जो है कि कहाँ लगता है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में। अच्छा, नैमिषारण्य स्थान को चुनने का एक और मतलब था कि ये जो है कि मेला तो मतलब पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं एग्जाम में पूछा गया है। पहले के एग्जामों में देखा गया है एक दो बार, तो इसलिए मैंने लिखा है। लेकिन नैमिषारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो होता है कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। मैं कुछ जो है कि एक और आपकी क्लासें चलेंगी कि प्रमुख तीर्थ स्थान भारत जो उत्तर प्रदेश में है, तो उसमें जो है कि 88,000 ऐसे नाम से पूछा जाता है कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि तो नैमिषारण्य ही है। वो कहाँ पड़ता है? सीतापुर में पड़ता है। या फिर उसी को पूछता है कि 30,000 जो है कि 30,000 तीर्थ स्थानों का जगह स्थान कौन सा है जहाँ पे 30,000 तीर्थ स्थान पाए जाते हैं? तो वो भी नैमिषारण्य ही है। ये कहाँ पड़ता है? सीतापुर में पड़ता है। सीतापुर में पड़ता है। अब आइए देखते हैं कजरी मेला। ये देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको हमने कजरी महोत्सव भी पढ़ाया था। तो कजरी महोत्सव कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर देता है कजरी मेला, क्या देता है? कजरी मेला, तो ये कहाँ लगेगा? महोबा में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेला पूछ रहा है कि महोत्सव पूछ रहा है। नकटैया मेला, नकटैया मेला, जैसे सुपनेका का नाक कटा था तो उसी पे है कि नकटैया मेला, तो ये कहाँ लगता है? ये जो है कि चेतगंज, जो कि वाराणसी में पड़ता है। अक्सर वाराणसी ऑप्शन में देता है, लेकिन वो स्थान कौन सा है? चेतगंज है। तो आप दोनों लिख लीजिए, जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, वाराणसी में। अब एक आता है कि ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला भी एग्जाम में पूछा गया। तो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो ये वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह ये लगता है। कहाँ कहाँ? वृंदावन और दूसरा वाराणसी, ये दोनों जगह ये मेला लगता है, ध्रुपद मेला। ठीक है, अब आते हैं कि कार्तिक या परिक्रमा मेला। देखिए परिक्रमा मेला दो है। ठीक है, तो ये अक्सर कार्तिक मेला, इसको परिक्रमा नाम से भी जाना था, लेकिन कार्तिक मेला अगर देता है तो आप अयोध्या लिखेंगे। कार्तिक मेला क्या लिखेंगे? अयोध्या लिखेंगे। या फिर ये जो है कि अयोध्या के बगल में फैजाबाद भी पड़ता है, तो फैजाबाद में भी मनाया जाता है। फैजाबाद, ये फैजाबाद में भी मनाया जाता है और अयोध्या में भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी इम्पॉर्टेंट मेले थे वो सारे हमने देख लिए। अब हम पढ़ते हैं आगे प्रमुख ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल पढ़ते हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ जो है कि इम्पॉर्टेंट हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसके लिए मैं बताती हूँ। उत्तर प्रदेश से स्पेशल में ये भी आता है। तो इसमें है कि सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार। सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार ये कहाँ पड़ती है? तो ये देवा में पड़ती है। देवा शरीफ जिसको बोलते हैं, तो देवा बाराबंकी। बाराबंकी में चूँकि ज़्यादा जो है कि मज़ार या फिर दरगाह ज़्यादा पड़ते हैं। फिर आता है संत सलामत शाह की मज़ार। संत सलामत शाह की मज़ार ये भी कहाँ पड़ती है? बंदी सराय। ये जिसे बाराबंकी में, ऑप्शन में आपको बाराबंकी ही देगा, अगर ज़्यादा डीपली पूछेगा तब ये नाम देंगे, तो फिर भी लिख लीजिए बंदी सराय। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी बाराबंकी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
बाराबंकी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ये मोटा मोटी ही नाम पूछता है कि कौन से ज़िले से है। ठीक है, अब आता है कि सूफ़ी संत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ दरगाह। ठीक है, तो सैयद सलार करके आता है, सैयद शाह अब्दुल शाह, तो इसमें है आता है सूफ़ी संत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ दरगाह। तो इसका क्या लिखेंगे हम, ये है बांसा में। ये कहाँ पड़ता है, ये भी बाराबंकी में पड़ता है, ये भी बाराबंकी में ही पड़ता है। अच्छा, तो इसको आप याद कैसे करेंगे, ये डीपली नाम कम पूछे जाते हैं, ये बाराबंकी पूछा जाता है क्योंकि बाराबंकी बहराइच ये सारे एक जैसे मिलते जुलते हैं तो गलती होती है उसमें। तो इसको आप याद करेंगे हाजी शाह अब्दुल, हाजी शाह अब्दुल, ये तीनों कहाँ पढ़ते हैं, इस तरीके से ट्रिक याद रखेंगे। हाजी शाह अब्दुल ये कहाँ पढ़ते हैं, बाराबंकी में पढ़ते हैं। हाजी शाह अब्दुल कहाँ पढ़ते हैं, अगर किसी में हाजी बीच में आता है या फिर किसी में शाह आता है या फिर किसी में आता है अब्दुल, तो ये कहाँ पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं बाराबंकी में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखते हैं सैयद सलार व मसूद गाजी के मज़ार, ये कहाँ पढ़ते हैं, बहराइच में पढ़ते हैं। कहाँ है, बहराइच में पढ़ते हैं। ठीक है, और एक और है कि राजा सुहेल देव मंदिर, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये भी बहराइच में ही पड़ता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों की भूमि के नाम से क्या जानता है, नैमिषारण्य, ये कहाँ पड़ता है, सीतापुर में पड़ता है। क्या है, नैमिषारण्य, ये पड़ता कहाँ है, सीतापुर में, सीतापुर में पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपिल कंपिल महोत्सव भी देखे थे हम, तो यहाँ पे जो कि जैन मंदिरों में मनाया जाता है, तो यहाँ पे है कि कंपिल या संकिया या श्रृंगी रामपुर, ये कहाँ पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं फर्रुखाबाद में। कहाँ पढ़ते हैं, फर्रुखाबाद में। कंपिल महोत्सव का भी फर्रुखाबाद हमने लिखवाया था, तो ये कहाँ पड़ेगा, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद में पड़ेगा। ठीक है, श्रृंगी रामपुर पूछे या संकिसा पूछे या कंपिल, तो ये कहाँ है, फर्रुखाबाद में है। अच्छा, श्रृंगी ऋषि मंदिर, श्रृंगी ऋषि एक थे, तो श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये श्रृंगी रामपुर में ही पड़ता है, और श्रृंगी रामपुर कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में। तो यहाँ पे श्रृंगी ऋषि मंदिर, श्रृंगी ऋषि के नाम पे ही श्रृंगी रामपुर पड़ा था, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रृंगी रामपुर, और ये कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं देखिए यहाँ पे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कही गई थी, और यहाँ पे बात की जा रही है कि गंगा के 84 घाट, गंगा के 84 घाट, या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, या फिर रामनगर किला। देखिए यहाँ पे रामनगर किला दिया हुआ है। ठीक है, और है कि राजघाट, उत्तर प्रदेश में राजघाट कहाँ स्थित है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहने लगे कि वो तो दिल्ली में पड़ता है राजघाट, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजघाट कहाँ पड़ता है, या फिर सारनाथ, तो ये सारा कहाँ हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी इम्पॉर्टेंट जो है कि ये ऊपर वारिस अली का हो गया, सैयद सलार हो गया, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉसिबिलिटी है धार्मिक स्थल पूछे जाने की, वो सारे हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो इसी तरीके के और जो है कि इम्पॉर्टेंट क्लासेस के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।